हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूं इस चैनल पे। आजकल मैं स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिनकी ज़रूरत आपको ज़िंदगी भर पड़ेगी, और उसी कड़ी में आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। मेरी कोशिश रहती है कि छोटे में बड़ी बातें बता दी जाएं। ऑल द सेम, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, द वीडियो में बी a little longer टू। तो अगर थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाए, तो अगर जानकारी है उसमें, तो अंत तक देखने की आदत डालें, सो दैट यू मे बी स्ट्रोंगर देन बिफोर। तो आज का वीडियो उस सीरीज का अगला भाग है जिसमें मैं कुछ हिंदी क्रियाओं की अंग्रेजी बता रहा हूँ, और उसी कड़ी में आज मैं छोड़ना और कहना की अंग्रेजी बता रहा हूँ। कुछ क्रियाओं की अंग्रेजी। इसमें आज आपको जानना है, सॉरी, छोड़ना और कहना। छोड़ना और कहना की अंग्रेजी। कहाँ कहाँ छोड़ना की अंग्रेजी क्या होगी, कहना की क्या अंग्रेजी होगी, ये वीडियो आपको यही बताएगा। छोड़ना को त्यागना भी कहते हैं, और छोड़ना या त्यागना की अंग्रेजी टू लीव होती है, या नहीं तो टू एबेंडन होती है। तीसरी अंग्रेजी भी है इसकी, टू रिनाउंस, RENOUNCE। अलग अलग जगह छोड़ना या छूटना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। आगे देखते चले। जैसे किसी सवारी का छूटना, छोड़ना और छूटना मिलता जुलता वर्ड होता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू मिस। जैसे मेरी ट्रेन छूट गई, आई मिस द ट्रेन। किसी अपराधी को छोड़ना, अपराधी को छोड़ना, कोई पकड़ा गया अपराधी हो तो उसको छोड़ना। टू सेट एट लिबर्टी। लिबर्टी माने आजादी होती है। अगर इसी छोड़ना के लिए अगर कहा जाए कि कुत्ते को छोड़ दिया गया, कुत्ते को छोड़ दिया गया, तो द डॉग वाज लेट लूज। इसको लूज पढ़ा जाता है, न कि लूज, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लूज पढ़ते हैं, जो गलत है। क्योंकि लूज भी वर्ड है इंग्लिश में, टू लूज, LOSE। लूज का माने खोना या हारना होता है। यहाँ ये लूज है, लूज माने ढीला भी होता है। तो अगर किसी को ऐसे कहा जाए, कुत्ते को शिकार के पीछे छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। शिकार की अंग्रेजी प्रे होती है। तो द डॉग वाज सेट, वहां था लेट, यहाँ है सेट। द डॉग वाज सेट ऑन द प्रे, PREY। यही है शिकार। कुत्ते को शिकार पर छोड़ दिया गया। अगर मैंने पत्र छोड़ दिया, ये छोड़ना तब की बात है जब चिट्ठी पत्री की दुनिया होती थी और पत्र छोड़ा जाता। तो वैसी हालत में बोलते थे, मैंने पत्र छोड़ दिया, तो आई पोस्टेड द लेटर।
आई पोस्टेड द लेटर। फिर अगर ऐसा कहना हो, बोलचाल में कहते हैं हम भागो, मैंने, फटकारते हुए किसी को इस तरह की बात हम बोलते रहते हैं, भागो मैंने इस बार तुम्हें छोड़ दिया। भागो मैंने इस बार तुम्हें छोड़ दिया, या मैंने नहीं भी रह सकता है, भागो इस बार तुम्हें छोड़ दिया। तो गेट अवे, गेट अवे भागना के लिए गेट अवे, गेट अवे किसी को भागने की अगर देते हैं धमकी तो ऐसे बोलते हैं, आई एक्सक्यूज्ड यू दिस टाइम, मैंने तुम्हें इस बार छोड़ दिया। गेट अवे, आई एक्सक्यूज्ड यू दिस टाइम। किसी जगह के लिए, किसी जगह के लिए छोड़ना, इसको प्रस्थान करना भी कहते हैं, प्रस्थान करना। जैसे मैंने आई लेफ्ट फॉर मुंबई, मैं मुंबई के लिए चल दिया या प्रस्थान कर दिया, मैंने मुंबई के लिए छोड़ दिया। तो वहां पे टू लीव फॉर, टू लीव फॉर। फिर अब छोड़ दो इस बात को, बोलचाल में बहुत यूज होता है, छोड़ दो इस बात को। तो इसको कहते हैं नाउ लीव इट, नाउ लीव इट, अथवा डोंट परस्यू इट, डोंट परस्यू इट बहुत यूज होता है बोलचाल में, फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेंटेंस है। किसी कार्य को या किसी योजना को, किसी कार्य या योजना को छोड़ना, किसी भी कार्य या योजना को छोड़ना, छोड़ देना। तो वहां पे टू अबैंडन, टू अबैंडन। किसी को कष्ट में छोड़ना, किसी को कष्ट में छोड़ देना या छोड़ना, किसी भी व्यक्ति को कष्ट की हालत में छोड़ देना। टू लीव, या नहीं तो लीव के बदले डेजर्ट, DESERT, in the lurch, LURCH, to leave in the lurch अथवा to divert in the desert in the lurch। कुछ और जानकारी है इसमें, आगे एक एक सिचुएशन को समझे, कहां पर किस वर्ड का यूज हुआ है। क्योंकि इंग्लिश में मैं बता चुका हूं और हिंदी में कई बार अंतर देखा जाता है। अभी बहुत कुछ आपको जानना है इस हिंदी की क्रिया के बारे में। एक एक बात को अच्छी तरह से जानते चलें और अपने आप को मजबूत बनाते चलें। जैसे है राजपाट छोड़ देना, राजपाट छोड़ देना। चर्चा होती है सम्राट अशोक ने अपना राजपाट छोड़ दिया। तो टू रिनाउंस वंस किंगडम, टू रिनाउंस वंस किंगडम। किसी स्थान को या किसी देश को, स्थान या देश को छोड़ना। टू क्विट, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, उस छोड़ना में क्विट का प्रयोग होगा। द इंग्लिश क्विट इंडिया।
उसके बाद बुरी आदत, बुरी आदत छोड़ना, इसके लिए एक फ्रेज है, बहुत वेल नोन फ्रेज है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, याद रखें, टू गिव अप, ये फ्रेज है। अब कहना की अंग्रेजी, कहना की अंग्रेजी, कहना के लिए एक से अधिक शब्द मौजूद है इंग्लिश में। कहना, इसके लिए टू से होता है, टू टेल भी होता है, टू रिपोर्ट होता है, टू नैरेट होता है, टू स्टेट होता है, या टू स्पीक होता है, टू एसर्ट भी होता है, एसर्ट। कितनी अंग्रेजी होती है कहना के लिए, इसमें से कई किसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, अब इसके बारे में सारी बातें जाने। कहना है जैसे वह झूठ कहता है, इसी कहना से बना हुआ है, तो ही टेल्स अ लाई, यहां कहना के लिए टेल का प्रयोग हुआ। इस कहना के बदले से, रिपोर्ट, स्पीक, नैरेट, इसमें से कोई भी यूज नहीं होगा टेल को छोड़। लेकिन वही अगर ऐसा कहना हो, वह सच कहता है, इस दोनों सेंटेंसेस में केवल इसका अंतर है, सच और झूठ का, बाकी सारे शब्द वही हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश दूसरी हो जाएगी और तब इसको कहा जाएगा ही स्पीक्स ट्रू, ही स्पीक्स ट्रू अथवा ही स्पीक्स द ट्रुथ, ये कहा जाता है। किसी को भला बुरा कहना, भला बुरा कहना, टू एब्यूज, गाली देना, टू एब्यूज। मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, यहां कहना की अंग्रेजी आई सेड टू हिम या हर, या नहीं तो आई टोल्ड हर, दोनों यूज होता है। जब भी से आएगा तो से के बाद टू आता है, या नहीं तो टेल के बाद टू नहीं आता। इस सेड के बदले स्पोक का प्रयोग भी कर दिया जाता है, स्पोक टू हिम। अगर कहना पड़े हाँ, कहते जाओ, तो इसमें कहना की अंग्रेजी यूज भी नहीं होती है, कहा जाता है यस गो ऑन, इसमें कहीं कहना की अंग्रेजी नहीं है, फिर भी यही यूज किया। अगर ऐसा सेंटेंस मिले, शिक्षक ने कहा कि, शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ऐसी हालत में द टीचर सेड दैट, यहाँ पे सेड का प्रयोग होगा, दैट द अर्थ revolves around the sun. The teacher said that the earth revolves around the sun. अब इसी में अगर कहा के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए इस तरह, तब कैसे करेंगे? दोनों में डिफरेंस है, महीन डिफरेंस है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी खास करके अपनी बातें इंग्लिश में करना चाहते हैं अथवा ग्रामर ट्रांसलेशन में भी इनका यूज होता है बहुत। तो शिक्षक ने कहा, और यहाँ पे शिक्षक ने मुझसे कहा, शिक्षक ने
मुझसे कहा कि चांद रात में चमकता है। दोनों में अंतर ये हुआ कि इसमें मुझसे बढ़ गया। तो ऐसी हालत में द टीचर सेड टू, इस सेड टू के बदले में टोल्ड, तब मी। जब भी से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन प्रनाउन आएगा तो टू रखा जाएगा। टेल के बाद या टेल के रूपों के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। दैट द मून शाइन्स इन द नाइट। कश्मीर की सुंदरता का क्या कहना। कश्मीर की सुंदरता का क्या कहना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। अब इसमें कहना की अंग्रेजी कहीं है ही नहीं। आप चाहे तो इस इज बियॉन्ड के बदले बेगर्स, BEGGARS, मतलब द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन। कहा जाता है, कहा जाता है बोलचाल में लोग यूज करते हैं। कहा जाता है, उसके बाद कुछ और कहा जाता है कि ये और कोई जोड़ा है। तो इट इज सेड, या नहीं तो दे या पीपल से, इस तरह से रखा जाता है। वह मुझे मूर्ख कहता है। यहां भी कहना कि कोई अंग्रेजी भी नहीं आएगी, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। एक एक हिंदी शब्द की अंग्रेजी इंग्लिश सेंटेंस में तलाशने की कोशिश करते हैं, बट कहीं कहीं बिल्कुल हिंदी का कोई भी शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, जैसे बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजी होती है माइट इज राइट, न इसमें लाठी है न भैंस है। तो इस तरह की बातें याद रखनी पड़ती है। He calls me a foolish, a fool. He calls me a fool. He calls me a fool. यहाँ कहना के लिए कॉल, टेल्स नहीं, सेद नहीं। क्या कहना, क्या कहना, या कौन कहे, कौन कहे, इस बोलचाल में इस तरह का यूज आता है। तो इसकी अंग्रेजी होती है नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, और फिर आगे जो भी जोड़ना हो तो जोड़ा जाता है, टू स्पीक ऑफ। अगर ऐसा कहना पड़े वह कहानी कहता है, तो यहां भी है कहना, और कहानी कहना की अंग्रेजी ही टेल्स या नैरेट। इसमें टेल्स अथवा नैरेट के अलावा दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं होगा। अ स्टोरी, ही टेल्स अ स्टोरी अथवा ही नैरेट्स स्टोरी। उसने पुलिस को कह दिया, पुलिस को कह दिया। यहाँ कहना की अंग्रेजी देख लीजिए क्या होती है। ही अथवा शी रिपोर्टेड टू द पुलिस, ही अथवा शी रिपोर्टेड टू द पुलिस। पुलिस को कहना में, कहना के लिए रिपोर्ट का प्रयोग होता है। एक एक बात अच्छी तरह याद रखें।
तो इस वीडियो में मैंने 2 इम्पोर्टेंट हिंदी की क्रियाओं की अंग्रेजी की चर्चा की। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड द वीडियो। इस वीडियो का होता है अंत। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू मे गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज इन फ्यूचर टू। तो मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।